हेलो गाइस, दिस इज़ प्रभास फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि हमारा स्लैब जो होता है वो वन वे होता है या वन वे है या टू वे, इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, स्लैब पहचान करने के बाद ये कहता है कि वन वे स्लैब या टू वे स्लैब हम लोग जो रेनफोर्समेंट का जो प्लेसिंग है वो हम रेनफोर्समेंट जैसे प्लेस कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है उसमें कि हम लोग क्रेंक जो दे रहे हैं, ठीक है, क्रेंक दे रहे हो कहाँ से देना है, कितना देना है, क्रैंक देने का हमारा मेन पर्पस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमको स्लैब पहचान करने का जो पहला तरीका है वो है हमारा कि जो भी हमारा इसका फॉर्मूला आता है लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन। ठीक है, ये वैल्यू जो हमारा है ये 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमारा देख रहे हैं 8/3। ठीक है, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ 2.66। ये हमारा क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में सॉरी ये हमारा हो गया वन वे स्लैब। वन वे स्लैब जो हमेशा ये होता है टू साइड बीम से सपोर्टेड होता है, अगर वो सिंपली सपोर्टेड है तो। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा हो गया, ये हमारा बीम हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल हमारा स्लैब का पार्ट हो गया, ये हमारा टोटल ये स्लैब का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड जो होता है इसमें हमारा ये होता है। उसके बाद देखिए इसमें चलिए हम आगे देखते हैं कि हम लोग जो इसमें क्रेंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिए जैसे ही हमारा हमारा ये देख रहे हैं, जैसे किसी मतलब स्लैब पे जब लोड आता है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल जो आता है, उसके बाद वहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है। ठीक है, जैसे ही लोड आ रहा है तो वहाँ पर देख रहे हैं सेंटर लाइन जो हमारा है ये न्यूट्रल एक्सिस हमारा लाई कर रहा है। अब न्यूट्रल एक्सिस लाई जब जैसे ही करेगा तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्रेशन होता है और नीचे वाला पार्ट हमारा टेंशन होता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ऊपर वाला पार्ट जो हमारा होता है, जैसे इस पर हम लोग लोड दे रहे हैं, ठीक है, इस पर हम लोग जैसे लोड दिए तो एक नीचे की तरफ बेंट होना शुरू होगा। जैसे ही नीचे की तरफ बेंट होना शुरू होगा तो हमारा क्या होता है, आपको ये बात पता होगा कि कंक्रीट जो होता है वीक इन टेंशन और स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा टेंशन डेवलप होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या होता है, नीचे में हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि वो टेंशन को बियर कर सके और उस पार्ट को मजबूत कर सके। क्लियर है बात, कि जैसे इस पर लोड आ रहा है, जैसे इस पे लोड आ रहा है कोई भी, जैसे इस पे लोड आ रहा है तो ये कोशिश यही करेगा, जब इस पे स्लैब का लोड है तो कोशिश ये करेगा कि ये अपने शॉर्टर स्पेन की तरफ जिधर इसका सपोर्ट है उधर ये भाग सके ताकि छत को कोई भी नुकसान ना हो, जितना जल्दी हो सके अपने वो शॉर्टर स्पेन की तरफ ये भाग सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया में जैसे उस पर लोड आ रहा है तो उस एरिया में पॉजिटिव मोमेंट भी हमारा डेवलप होता है नीचे की तरफ। ऊपर से जब लोड आएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट डेवलप हो रहा है। उसके जस्ट जो हमारा क्या बोलते न्यूट्रल एक्सिस है उसमें नीचे हमारा टेंशन है, तो नीचे हम लोग सिंपल लाइन में जब हम लोग स्लैब का जो रेनफोर्समेंट हम लोग बांधते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जब हम लोग स्लैब का रेनफोर्समेंट हम लोग बांधते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एक लाइन देते हैं ताकि ये हमारा पार्ट जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा स्ट्रांग हो सके। सेंटर में ही हमारा क्या पॉजिटिव मोमेंट हमारा डेवलप हो रहा है उसका। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो पॉजिटिव मोमेंट हो गया उसके बाद हम लोग सरिया प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे उस पर लोड आया, ठीक है, लोड आने के बाद वो क्या होता है कि अपनी सपोर्ट की तरफ वो ट्रेवल करने की कोशिश करता है। जैसा मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि जैसे इस पर लोड आ रहा है तो कोशिश करेगा कि जितना से जल्दी हो सके अपने सपोर्ट की तरफ ताकि छत को कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है, उसका जैसे ही मतलब ट्रेवल किया तो वहाँ पे क्या है, जो इस कॉर्नर पे हमारे इस जो पार्ट है यहाँ पे ये हमारे क्या होता है निगेटिव मोमेंट जनरेट करता है। अब देखिए जैसे ही ऊपर से कोई लोड आ रहा है, ठीक है, अब तो ये नीचे से क्या होगा, ये उठने की कोशिश करेगा। उठने के कारण यहाँ पे एक निगेटिव मोमेंट को जनरेट करता है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये निगेटिव मोमेंट को ये जनरेट करता है। ठीक है, उस निगेटिव मोमेंट को जनरेट करने मतलब उस निगेटिव मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या होते हैं यहाँ से क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इधर से ये सरिया है क्रैंक प्रोवाइड करके, ये नीचे से ऐसे करके चला गया इधर, तो यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट्स पर हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग इंडियन जो पैटर्न चलता है उसमें ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न चलता है, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि ऑल्टरनेट चलता है। एक क्रैंक हम लोग इधर दे देंगे
तो दूसरा क्रैंक हम लोग इधर से देंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्रैंक हम लोग अल्टरनेट, जैसे एक क्रैंक 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर अल्टरनेट हमारा क्रैंक चलता है। और यहाँ पे हमारा क्रैंक इसलिए थे इसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड निगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। ये बात क्लियर है कि निगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रैंक देते हैं। अब सवाल ये उठता है, जैसे पूछ सकते हैं कि हम लोग क्रैंक जो देते हैं यहीं से हम क्यों देते हैं, पूछेगा ना कि क्रैंक हम लोग यहीं से देते हैं, यहाँ से हम जैसे हम लोग क्रैंक देने का रूल हमारा है L/4 से, ठीक है। तो हम लोग L/4 से क्रैंक क्यों देते हैं, हम सेंटर से क्रैंक क्यों नहीं देते हैं, क्वेश्चन सही है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जिस पॉइंट से हमारा मोमेंट चेंज होना शुरू होता है, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से मोमेंट हमारा नेगेटिव से, मतलब हमारा जिस पॉइंट से हमारा लोड का मोमेंट जब चेंज होना शुरू होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, जो ये पॉइंट हमारा आ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसी पॉइंट के कारण हम लोग का जो हम लोग क्रैंक प्रोवाइड करते हैं वो अल्टरनेट प्रोवाइड, मतलब यहाँ से हम लोग क्रैंक तोड़ना हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, ताकि जो इस पे जो मोमेंट आ रहा है, नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, इसको ये रजिस्ट कर सके। अगर यहाँ पे नहीं देंगे, नेगेटिव मोमेंट का रजिस्ट नहीं कर पाएगा और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। जैसा देखिए ये इधर से चला, ये इधर से चल के आया, तो ये इस पॉइंट को रखे, मतलब मोमेंट को रजिस्ट किया, ये आगे चला गया, आगे आगे बढ़ता चला गया, इस पॉइंट पे आ गया। इस पे जो लोड आ रहा है ये सिंपली इधर से आके इधर करके ये मोमेंट चला गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमेशा जो वन वे स्लैब होता है, इसमें लोड जो ट्रेवल करता है वो शॉर्टर स्पैन की तरफ ट्रेवल करता है। जैसा मैंने भी आपको इसमें बताया हूँ, देखिए जैसे इस पर लोड आया, जैसे यूडीएल सपोज की इस पर लोड लग रहा है, यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो इस पे जैसे लोड आया, ठीक है, तो ये कोशिश करेगा अपने शॉर्टर स्पैन की तरफ हमेशा लोड ट्रेवल करता है। और इसमें जो हम लोग सरिया का जो रिप्लेसमेंट का जो देते हैं वो हमारा शॉर्टर स्पैन की तरफ, मतलब कुछ भी हो, चाहे हमारा जो वन वे स्लैब होता है चाहे टू वे स्लैब हो, जब भी हम लोग सरिया का जो प्लेसिंग करेंगे वो हम क्या करेंगे, पहले शॉर्टर स्पैन की तरफ प्लेसिंग करेंगे। जो भी हमारा शॉर्टर स्पैन होगा, जैसे कि हमारा दोनों का शॉर्टर स्पैन है, सपोज कीजिए हमारा होगा, और बड़ा इसमें जो हम लोग देंगे, पहले इधर से क्रैंक देखिए इधर लाएंगे, फिर ये हमारा क्रैंक किधर जाएगा, ये क्रैंक किधर जाएगा। उसके बाद इसका जो एक वीडियो है, हम आपको साइट पे जाकर लाइव डेमो दिखा देंगे आपको कि कैसे हम लोग जो क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, और क्रैंक मतलब शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन कैसे वहाँ पे पूरा हो, पूरा जाके मैं आपको साइट पे दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। तो अभी आपको एक क्लियर समझ में आ गया कि हम लोग क्रैंक क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ से प्रोवाइड करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। सिंपल से इसका आंसर ये होगा कि जिस पॉइंट पे कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जिस पॉइंट से हमारा मोमेंट चेंज होना शुरू हो पॉजिटिव से नेगेटिव मोमेंट, और जिस पॉइंट को वो मतलब लोड को पॉइंट उसका रजिस्ट कर रहा हो, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। इसीलिए उसी पॉइंट से हम लोग क्या होता है, क्रैंक चलाना शुरू करते हैं, ताकि हमारा वो नेगेटिव मोमेंट को रजिस्ट कर सके, ठीक है। अब आप अच्छी से ये बात समझ में आ गई। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको साइट पे इसका पूरा वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको साइट का ही वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।